अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफस्टाइल विद मिशा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ एज़ यूजुअल। और काफ़ी टाइम बाद आज मैं आई हूँ और कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से गैप हो गया। आई थिंक 4-5 डेज़ का तो गैप हो ही गया। तो काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मैं, तो बस हो जाता है कभी अप एंड डाउन, तबीयत भी हो जाती है, उस वजह से दिल नहीं चाह रहा था व्लॉग बनाने का। हालांकि व्लॉग मेरे पास थे, बस एडिट करना था, तो वो एडिटिंग का ही टाइम एक्चुअली नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम वो हो गया, मैनेजमेंट का इशू। अच्छा जी, तो ये संडे था और हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे। बाकी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों को रेडी करके दे रही थी और हस्बैंड मेरे अभी सो रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी सैटरडे नाइट जो होती है वो फिर लेट सोते हैं, तो फिर उस वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। तो आज हमें कहीं जाना भी था, तो इसलिए मैं सुबह 9-10 बजे उठ गई थी और पराठे वगैरह बच्चों के लिए बना रही थी। अच्छा, वीकेंड पे ज़्यादातर पराठे ही अच्छे लगते हैं और सर्दियों में तो आई लव, मतलब ब्रेकफास्ट में पराठे हों और ये असली घी तो ज़बरदस्त होता है, वरना घी के पराठे तो मैं लाजमी बनाती हूँ। तो गर्मियों में फिर दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि गर्मियों में तो दिल चाहता होता है बस कुछ ठंडे ठंडे से आप जूसेस वगैरह पी लो, या और मतलब चाय भी अच्छी नहीं लग रही होती मुझे तो ब्रेकफास्ट में, और एग और ये स्लाइस वगैरह कुछ नहीं। तो मैं तो बहुत लाइटली खाती हूँ ब्रेकफास्ट गर्मियों में स्पेशली। तो बस, और सर्दियों में तो फिर चाय भी हो और पराठे भी हों घी के और एग भी हो, तो वो सब चलता है। तो बस यहाँ मैं अपने ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर रही थी और बच्चे मेरे रेडी हो रहे थे। मैंने उनको कह दिया था आप लोग रेडी हो जाओ, फिर बस ब्रेकफास्ट करके हम लोग को जाना है, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो हम लोग का ये होता है कि रात में फिर बच्चों के साथ ना कंफर्टेबल नहीं होते, बाहर सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो हम लोग डे टाइम में ही अपने काम होता है तो वो भी वाइंड अप कर लेते हैं, और अगर कहीं बच्चों को आउटिंग कराने ले जाना होता है तो वो भी कर लेते हैं। अच्छा, मैं ना पराठों को ज़्यादा सेकती हूँ थोड़ा सा, ये मुझे कच्चे पक्के से लगते हैं, वो लाइटली सिके हुए पराठे ना ऐसा लगता है फिर वो 1-2 मिनट बाद ना ऐसा लगता है वो कच्चा आटा खा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पराठे सेकती हूँ, तो मुझे इस तरीके से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ओके देन, फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने जाने की तैयारी की, और मेरे बच्चे देखें इस तरीके से रेडी खड़े थे और मेरी छोटी बेटी आवाज़ें लगा रही थी कि मम्मा जल्दी करें जल्दी करें। मैं और इनके बाबा अंदर थे, तो वो रेडी हो रहे थे, शूज़ वगैरह पहन रहे थे हम लोग, तो ये लोग बाहर आ गए थे, तो वो कह रही थी मम्मा जल्दी चलें। हालांकि बोलना नहीं आता, लेकिन वो अभी अपनी ही वर्डिंग्स में कुछ ना कुछ बोल रही होती है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस हम लोग जाने लगे थे और हम लोग को ना गुलशन की तरफ ही एक काम भी था, तो हमने सोचा वो भी हम वाइंड अप कर लेंगे। और एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशंस वगैरह भी लगी हुई थी और फनलैंड बच्चों का एक्सपो सेंटर में था, तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ भी हम लोग चलें, थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं। मैं कभी गई भी नहीं हूँ इस तरीके से, बस हस्बैंड ने कहा तो मैंने सोचा चलते हैं हम लोग फिर। तो उनका दिल चाह रहा था, तो हम लोग यहाँ एक्सपो सेंटर आ गए थे और आई थिंक 4 या 5 बज रहे थे। तो फिर मज़ा आ रहा था, रश तो बहुत ज़्यादा था और इतनी ज़्यादा पब्लिक थी, और संडे था शायद आई थिंक, तो इस वजह से भी पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, फिर रश होता है तो फिर अब बच्चों को भी ये ज़्यादा संभालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर ना हो जाए, और छोटे बच्चे होते हैं तो उनका मुसलसल हाथ पकड़ के रखना पड़ता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरती हूँ और मेरे हस्बैंड भी। तो हम लोग ना ऐसी रश वाली प्लेसेस पे ज़रा अवॉइड करते हैं जाने से, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के साथ फिर अनकंफर्टेबल लगता है। तो हम लोग तो चले जाते हैं, मतलब बच्चों को लेके हम लोग को ना इजी नहीं लगता। तो बस यहाँ एग्जीबिशंस वगैरह लगी हुई थी और जो मतलब ब्रांड्स वगैरह के यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, घर से रिलेट, या आपका होम डेकोर हो गया, या आपका होम अप्लायंस हो गया, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे
एग्ज़िबिशन्स इनकी लगी हुई थी, तो हम लोग ने कहा सोच चलो यहाँ विज़िट कर लेते हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा विज़िट किया, देखा और अच्छा लग रहा था। काफ़ी पब्लिक थी, काफ़ी इंजॉयमेंट किया और यहाँ पे फूड फेस्टिवल्स वगैरह भी लगे हुए थे और बच्चों के फनलैंड्स भी थे। वो मैं आगे आगे मेरे साथ चले, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अच्छा मज़ा आ रहा था। ये देखें इस तरीके से बच्चों की फनलैंड्स थे और ट्यूब्स वगैरह। पानी को तो देख के भी मुझे सर्दी सी लग रही थी, इतनी ठंड हो रही थी, सर्दी भी काफ़ी हो रही थी और बच्चे पानी में इस तरीके से ना बोटिंग कर रहे थे छोटे छोटे। तो अच्छा भी लग रहा था, मगर वो भी हो रहा था कि यार इतनी सर्दी में, और ठंडा ठंडा पानी था। और इस तरीके से ना बच्चों की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की हुई थी और पेट्स की कैट वॉक हो रही थी और इतने अच्छे अच्छे पेट्स लेकर आए थे सब लोग, मतलब बिल्कुल यूनिक। और मैंने इस तरह के ना बहुत कम देखे हैं पेट्स, और कैट्स हो गई और पपीज़ हो गए और डॉग्स तो इतने टाइप्स के थे, इतने अच्छे अच्छे, मतलब वाकई आउट क्लास नस्ल, तो बहुत प्यारी थी। और काफ़ी लोग लेकर आए थे, मतलब पेट्स का तो बहुत आउट क्लास है। मेरी छोटी बेटी देख के इतना एक्साइटेड हो रही थी और मतलब मैं ख़ुद इतनी शौकीन हूँ कैट्स वगैरह की ना, तो मतलब मुझे इतना हो रहा था कि यार ऐसी मैं भी लूँगी इंशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब नस्ल बहुत प्यारी थी माशाल्लाह से, आउट क्लास। और काफ़ी लोग लेकर आए थे, मतलब उनकी कैट वॉक करवा रहे थे एक साइड पे और अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने भी काफ़ी देर एंजॉय किया, देखा। और काफ़ी तरीके के पैरट्स हो गए और ऑस्ट्रिच भी लोगों ने पाले हुए, वो भी लेकर आए थे। ये देखें स्नेक्स हो गया, इस तरीके से गले में डाल के वो रखे हुए थे और लोगों को भी गले में पहना रहे थे इस तरीके से ना, बट वेरी डेंजरस, मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। तो इस तरीके के देखिए स्नैक्स वगैरह थे और काफ़ी बड़े बड़े थे, मतलब आपको वीडियो में तो काफ़ी मतलब लग रहे होंगे छोटे, मगर मैंने तो लाइव और करीब से देखा है ना, तो काफ़ी बिग थे। और देखिए इस तरीके के ना ऑस्ट्रिच वगैरह थे, कितने बड़े ऑस्ट्रिच हैं। और मतलब लोगों ने ये भी पाले हुए, ज़बरदस्त, मतलब। और ब्लैक चिकन थी, मतलब देखें इस तरीके से ब्लैक हैन वगैरह और मुर्गियाँ मुर्गे सब। और ब्लैक तो मैंने देखे नहीं है इस तरीके के, मगर अच्छे, मतलब यूनिक लग रहा था मुझे तो। अच्छा ये देखें, ये कांटे वाला चूहा है, आई थिंक ये कुछ इस तरीके का लग रहा था। हाँ, तो मैं क्लियर ना बना नहीं सकी एक्चुअली, लोग इतने ज़्यादा थे तो वो वीडियो कैप्चर करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब। और सब पैक किया हुआ था तो करीब आप जा नहीं सकते थे, क्लोज वीडियो नहीं कैप्चर कर सकते थे। तो बस फिर हम वहाँ से देख के आगे की तरफ चले गए थे और आगे फूड स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे और वो भी था, मतलब मसाला का कोई फेस्टिवल चल रहा था, मसाला चैनल का। वो तो एवरी ईयर करते ही हैं मसाला वाले तो, मगर इस बार भी चलो मैंने लाइव देख लिया। और वहाँ पे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह चल रही थी और एक्टर्स भी आ रहे थे, कपल्स वगैरह आ रहे थे वहाँ पे। और हम काफ़ी देर हम लोग वहाँ रुके और हम लोगों ने देखा, स्टे किया, एंजॉय किया। फिर हम लोग को और बच्चों को भूख लगने लगी, तो बच्चों ने कहा बाबा कुछ, जाहिर सी बात है बच्चों को ऐसी प्लेसेस पे ज़्यादा थोड़ा सा वॉक कर लें, उनको भूख लगना शुरू हो जाती है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी लगना शुरू हो जाती है। और ऐसी प्लेसेस पे तो दिल भी चाहता है कुछ खाओ। तो और स्टॉल्स तो आउट क्लास, मतलब हर ब्रांड के हर तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे और काफ़ी स्पाइसी फूड भी थे और हर तरह का, मतलब फूड था वहाँ पे। तो हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत जो भी चलते फिरते हम लोगों ने खाया। अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट ज़ाहिर है कुछ नहीं होती, तो यहाँ पे फिर खड़े ही रहना पड़ता है और फिर कोई ऐसा बैठने की जगह भी नहीं थी, कम थी मगर कम थी। अच्छा यहाँ पे देखें गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी, कोई क्वेश्चन आंसर थी। बेबी इतना प्यारा लग रहा था, मैंने उसकी वीडियो कैप्चर कर ली थी। तो थोड़ी सी मतलब क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर रहे थे, बाकी जिनके आंसर्स ठीक हो रहे थे वो मसाला चैनल से ही रिलेट, तो उनको गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड से छोले की चाट वगैरह मंगवा ली थी, मेरा दिल चाह रहा था काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा चलें यहाँ पे हम यही इंजॉय कर लेते हैं। और बच्चों को फ्राइज़ वगैरह मंगवा लिए थे। और
यहाँ पे शहरोज सब्जवारी आया था और उसकी वाइफ सदफ कमल। फिर उनका अनाउंसमेंट हुआ, मैंने कहा चलो फिर इनको भी इंजॉय कर लेते थोड़ा सा। तो बस वो लोग आ गए थे और सवाल जवाब ही कर रहे थे वो लोग, और जो मतलब इस तरीके का फ़न हो रहा था। अच्छा, कोई सिंगर तो आया नहीं, हालांकि सिंगर डेली कोई ना कोई सिंगर भी आ रहा था, और मगर यहाँ पे जिस दिन हम लोग गए थे अब तक तो कोई नहीं आया था, क्योंकि हम लोग अराउंड 8 o'clock तक वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि वही इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। अब हम लोग बच्चों के साथ तो नहीं स्टे कर सकते थे, अगर बच्चे नहीं होते तो हम लोग 10-11 बजे तक रुक भी जाते। तो बस फिर हम लोग दूर ही खड़े हो गए थे जाके, क्योंकि क्लोज जाते तो बहुत पब्लिक थी इंतहा से ज़्यादा, और बच्चों के साथ तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतना करीब जाके खड़े हो। तो दूर से ही हम लोग इंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा सेटअप लगा हुआ था, खुला खुला माहौल था, लेकिन पब्लिक ज़्यादा थी बट माहौल थोड़ा अच्छा खुला खुला था। तो बस अच्छा, मुझे आप लोगों से ये कहना था कि जो भी मेरे वीडियो को वॉच करें लाजमी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इससे मुझे पता चलता है और मोटिवेशन मिलती है। अभी मेरा न्यूली चैनल है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें मेरे ब्लॉग को और मुझे बताया करें मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और अगर कुछ आप लोग को देखना हो कुछ इस तरीके से तो वो भी मुझे बताया करें कि आप लोग को क्या देखना पसंद है, क्या नहीं देखना पसंद है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दिया करें। तो बस वापसी में जब हम लोग रिटर्न बैक होने लगे तो मैंने अच्छे अच्छे क्लिप्स कैप्चर करे, क्योंकि रात का मोमेंट ना अलग ही होता है। अच्छा, डे टाइम में हम लोगों को इतना चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती, लाइटिंग्स वगैरह भी नहीं होती, रात में लाइटिंग्स वगैरह ऑन होती हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर और अच्छा लग रहा होता है ना। तो बस वही मैं थोड़े से मोमेंट कैप्चर कर रही थी जाते जाते, और अच्छा लग रहा था, और काफ़ी चीज़ें जो हमें आते हुए नहीं दिखी हम वो जाते हुए देख रहे थे, और बच्चे तो बहुत ही फन कर रहे थे। और इस तरीके से बच्चों की देखें राइड्स वगैरह थे और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो बस ओके देन हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, और वापसी में हम लोग एक शॉप पे रुक गए थे, क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल शूज़ ख़राब हो गए थे तो उनके लिए न्यू शूज़ लेने थे, तो हम लोगों ने वो परचेज़ किए। और बस फिर परचेज़ करके हम लोग घर की तरफ चले गए थे, और घर भी थोड़ा सा दूर था हमारा, बल्कि थोड़ा नहीं काफ़ी दूर था, तो जाते जाते भी एटलीस्ट हम लोगों को हाफ एन आवर लगा था। तो बस फिर मैंने घर जाके जल्दी जल्दी से कुकिंग वाइंड अप करी, कुकिंग मैं नहीं करके आई थी, तो घर पहुंचते ही मुझे 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई बना ली थी, चिकन कढ़ाई। अच्छा, उसकी मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी थी, क्योंकि
मेरी स्टोरेज हो गई थी बिल्कुल फुल। तो अब उसकी वजह से मैंने जो है वो कढ़ाई की वीडियो काफ़ी टाइम बना चुकी हूँ मैं, और ऑलरेडी मेरे पेज पे अपलोड है। तो बस वो बना ली थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। 10-11 आई थिंक 11 साढ़े 11 बज गए थे। फिर बच्चों को कल स्कूल भी जाना था मंडे को, तो उसके लिए भी बच्चों को जल्दी लिटाना पड़ता है, अदरवाइज़ तो फिर आँख नहीं खुलती, तो इस वजह से। ये तो प्यारे कंगन लग रहे थे मुझे, और कंगन तो मुझे बहुत ही पसंद है। आई लव, और मुझे कुछ भी हो जाए बस कंगन मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैंने कहा चलो उसकी भी छोटी सी क्लिप बना लूँ। ओके देन फिर मैं घर आ गई थी। चिकन वगैरह मैंने जल्दी से वॉश करी और खाना रेडी करा। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे न्यू वीडियो के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।